कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप लगाया है, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुप है। एक महिला से बंगाल की तमाम महिलाएं इंसाफ की भीख मांग रही हैं और दीदी खामोश है, हाथ जोड़ खड़ी हैं और ममता खामोश है। आंखों में आक्रोश है। जब हुई संदेश खाली में महिला निर्वस्त्र, फिर भी दीदी खामोश है। सब सीख रही राजनीतिक रोटियां, इन्हें इस अधर्म में संतोष है। नारी का हर दिन हो रहा चीरहरण, ममता को कहां होश है। युद्ध में भी अंततः मिलती है सजा, क्योंकि मौन रहना भी एक दोष है। संदेश खाली में लगातार हिंसा जारी है। बीजेपी की महिला टीम को एक बार फिर संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोक दिया। 16 फरवरी को भी केंद्रीय मंत्री और महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया गया था। संदेश खाली में जो हो रहा है उसे कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला, मेरा बंगाल जल रहा है, कोई नहीं है बुझाने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेट। संदेश खाली अभी तक भी शांत नहीं हुआ है। सियासत भी गर्म है और मुद्दा भी गर्म है। महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी का नेता शेख शाहजहां अत्याचार करता था, जमीनें हड़पता था और यौन शोषण के आरोप भी उस पर लगे हैं। और इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी टीएमसी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ममता दीदी की हिम्मत एक बार भी नहीं होती कि संदेश खाली की महिलाओं को जाकर गले लगा लिया जाए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं होती कि एक बार जाकर उन महिलाओं के आंसू को पोंछ दिया जाए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं होती कि संदेश खाली के आरोपी को गिरफ्तार करवा दिया जाए, या यूं कहा जाए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस में इतनी क्षमता ही नहीं बची कि शेख शाहजहां के कॉलर तक उनका हाथ पहुंच सके। सोचिएगा कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी लोकल पुलिस से बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं और 21 फरवरी को वहां मौजूद होते हैं और उसके बाद बिना कॉन्फ्रेंस किए और बिना मीडिया से बातचीत किए हुए वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। उसके बाद कैलकाटा जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि जब मीडिया शेख शाहजहां के भाई से बातचीत करती है तो वो अपनी एक अलग कहानी सुनाता है और वो कहता है कि हाजरा के यहां, यानी कि शिबू हाजरा के यहां महिलाओं को बुलाया जाता था, वो भी किसी फंक्शन पर खाना बनाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर महिलाएं आरोप क्यों लगाती हैं कि उनके साथ रेप किया गया, उनका गैंगरेप किया गया, उनकी जमीनों को हड़पा गया। और यहां तक भी उसका भाई यह भी दावा करता है कि शेख कहीं नहीं भागा है, पश्चिम बंगाल में ही है। और जब यही बात मीडिया जाकर पश्चिम बंगाल की पुलिस से पूछती है तो अधिकारी साहब सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि तलाश चल रही है, गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा है? और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल में है तो पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? क्या सरकार संरक्षण दे रही है? और सवाल यह भी कि अगर कहा जाए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जुड़ गई हैं, नेता हैं बीजेपी की। डॉक्टर रुपेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं सीपीआईएम के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। डॉक्टर रुपेश, इतने दिन गुजर जाते हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहा है संदेश खाली में, और फिर भी शेख शाहजहां के कॉलर तक पश्चिम बंगाल के पुलिस के हाथ नहीं पहुंचते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में कानून के हाथ छोटे हो गए हैं क्या? दुर्भाग्यपूर्ण है। जो
दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और जो उनको कानून के हिसाब से जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। डॉक्टर रुपेश, अब तो हाई कोर्ट नहीं, सवाल मेरा आपसे यह है कि जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, ये आप लगातार कह रहे हैं, वो दोषी हैं कौन? नहीं, ये जिम्मेदारी स्टेट की है और स्टेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भाई स्टेट किस लिए होती है? स्टेट होती है अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें, जो महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सुरक्षा रखें, नागरिकों की सुरक्षा रखें। और इसमें किसी भी नागरिक के साथ और खासकर महिलाओं के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार का ये दायित्व बनता है कि तुरंत उस पर अमल हो, कार्रवाई हो और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, मुकदमा चलाया जाए, उनकी सजा हो। ठीक है। नेहा शालिनी जी, संदेश खाली में लगातार प्रदर्शन और सिर्फ एक शख्स गिरफ्तार नहीं हो रहा है, जबकि हाईकोर्ट भी यह कह चुका है कि अगर उस पर आरोप लगे हैं तो सबसे पहले गिरफ्तारी उसी की होनी चाहिए। तो क्या इस गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है और क्या उसको राजनीतिक संरक्षण है शेख शाहजहां को? राणा जी देखिए, सारा जो खेल है वो संरक्षण का ही तो है। ममता बनर्जी का अगर वहां उनको शाहजहां शेख को संरक्षण नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कोई ऐसे खुलेआम एक नहीं अनेकों औरतों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूजमेंट हुआ है, उनको यूज किया गया और उनकी जमीनें तक हड़प ली गई। आदिवासी महिलाएं भी हैं, हिंदू महिलाएं हैं ज्यादा उसमें, लेकिन किसी महिला की हिम्मत नहीं। अभी कल ही एक महिला का इंटरव्यू में टीवी में देख रही थी जो ये बोल रही थी कि मेरी बेटी को यहाँ से अगवा कर लिया गया और मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गई और पुलिस वाले ने मना कर दिया रिपोर्ट लिखने से। सोचिए उस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी 2019 में गुमी, आज तक नहीं मिली और उसको पता है कि वो बिक भी चुकी होगी और कहाँ इस वक्त किस हालात में होगी। तो मतलब उस माँ की जो पीड़ा है वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका दिल पत्थर का बन चुका है। वो ममता नहीं है, वो मतलब जैसे कहते हैं ममता दीदी नहीं है, वो बगदादी बनी हुई है इस वक्त के उनके लिए कोई भी फीमेल मैटर नहीं करता। स्पेशली हिंदू महिलाओं के लिए तो ऐसा उनका मतलब उनका जो व्यवहार है हिंदुओं के प्रति, अगर आदमी हो तो मरवा दिए जाते, कटवा दिए जाते, गायब करवा दिए जाते या थानों में बंद करवा दिया जाता है, जेलों के सलाखों के पीछे कर दिया जाए। ठीक, सुमित जी, सबसे पहला निवेदन तो आपसे मेरा यही है कि आप पश्चिम बंगाल की सीमा से बाहर ना निकले जब मैं आपसे सवाल करूं। और दूसरी बात अब यह कि जब आज से 3-4 दिन पहले हमने इसी मुद्दे पर डिबेट की थी और आप मेरे साथ जुड़े थे तो आपने कहा था कि राणा जी 2 दिन दीजिए, सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। तो वो सच का सच और झूठ का झूठ क्या सामने आया, जरा एक बार आप बता दीजिए। राणा भाई, पहले ही आप कह दीजिए कि आप बंगाल तक सीमित रखिए, बंगाल से बाहर आप कोई बात मत करिए। आप भाजपा के जितने प्रदेश हैं उसमें जाकर के कोई बात मत करिए, कहीं कोई बात मत करिए, केवल अपनी बात करिए। भाजपा सब दूध की धुली है, वॉशिंग मशीन में आप धुल जाइए बस। आज आप बंगाल के लिए लेकर के पूछ रहे हो तो हमारा भी दायित्व बनता है। आपके प्रदेशों में क्या हुआ? सुमित जी, मेरा सवाल यह था कि आपने ये कहा था कि 2 दिन में सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। वो सच झूठ क्या है, मैं वो पूछना चाहता हूं आपसे। आज तो 3 दिन हो गए हैं, आपने 2 दिन का समय बोला था। अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष भाजपा से कोई सवाल न करे या मीडिया से, गोदी मीडिया से कोई सवाल न करे तो मत करिए ना। सुमित जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जाकर मेरी डिबेट देख लीजिएगा एक बार। मुद्दा जो होगा उस पर तीखे सवाल करूंगा, फिर चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो या कांग्रेस हो। तो इस तरह के आरोप मुझ पर ना लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं सुनिएगा भी, पहले भी आपको समझा चुका हूं। नहीं, अगर संदेश खाली में महिलाओं पर उत्पीड़न होता है, उनके साथ शोषण होता है, तो सवाल मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछूं। ये तो एक वही हो गया कि केवल एक विपक्ष को दबाने का। ठीक है, कर लीजिए, दबाने समय है। जब मणिपुर पर बीजेपी से सवाल पूछ रहा था तब भी विपक्ष दब रहा था क्या? कुछ समय है, कुछ समय नहीं, मुझे पहले जवाब दीजिए आप। जब मणिपुर पर मैंने बीजेपी से सवाल किया था तो तब विपक्ष को दबा रहा था मैं।
आपसे सवाल कर लिया तो मिर्ची लगती है? नहीं, मिर्ची नहीं लगी, पर आपने जो बात कही हमें उससे बड़ा। हाँ, तो अगर मुद्दा मेरा पश्चिम बंगाल है तो उसी पर सवाल करूंगा। केवल नहीं, मुद्दा है, मुद्दा राणा भाई। चलिए, आप मुझे इतना कल क्लियर कर दीजिए कि संदेश खाली में जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं, क्या महिलाओं पर अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है, इतना बता दीजिए, फिर आगे के सवाल समझ में आ जाएंगे। 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। 8 साल पहले भी इस तरीके का संदेश खाली में हो चुका है। 8 साल पहले वहां पर भाजपा गेम कर रही है, चुनाव से पहले करने दीजिए, जांच होगी, जांच हो रही है, ऐसा नहीं मैं कोई चीज जांच कब होगी? आप तो 2 दिन पहले भी कह रहे थे कि 2 दिन का समय दे दीजिए, झूठ का झूठ, सच का सच हो जाएगा, शेख शाहजहां गिरफ्तार हो जाएगा। 3 दिन हो गए हैं, आप कुछ नहीं बता पा रहे अभी भी, आप पुराना राग अलाप रहे हैं अभी भी। नहीं, राग नहीं लापना है, राग नहीं कर रहे हैं राणा भाई, बिल्कुल जांच हो रही है। ये कोई नहीं कि कोई बचेगा, चाहे भाजपा का हो। जांच में अभी तक निकला क्या, मुझे वो तो बता दीजिए। जांच हो रही है, क्या निकला जांच में अभी तक? शेख शाहजहां का भाई कहता है आलमगीर कि पश्चिम बंगाल में है शेख शाहजहां, आपकी पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, हमें उससे नहीं, हमें पुलिस प्रशासन के पूरा भरोसा है। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, सख्ती से काम करेगा, हमें पूरा भरोसा है। मैं चैलेंज नहीं कह रहा हूं, पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। पर आज मुझे आप बताइए, न्याय कब मिलेगा? न्याय कब मिलेगा? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं जाना मुझे अभी, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक राणा भाई, बच जाने। पश्चिम बंगाल पर ही सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, अभी भाजपा का डेलीगेशन जाता है, भाजपा का डेलीगेशन वहां पे संदेश खाली जाने की कोशिश करता है, पुलिस प्रशासन इन्हें रोकता है। वहां पे एक सिख समुदाय के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं, आप खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या ये सही है? ये डेलीगेशन है, बताइए। सिख के ऊपर। सुमित जी, मेरा जो सवाल था ना, मैं पहले उस सवाल पर आना चाहता हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं। उस पर आप है ही नहीं। आप पिछली बार 4 से 5 बार भी मेरे साथ डिबेट में बैठ चुके हैं, आप उस सवाल पर नहीं आ पाए अभी तक। हाँ, बताइए ना, पूछिए, बिल्कुल जवाब देंगे आपका। शेख शाहजहां गिरफ्तार कब होगा? बहुत जल्द गिरफ्तार होगा शेख शाहजहां। आप हर डिबेट में यही कहते हैं बहुत जल्द होगा, लेकिन वो जल्द कब आएगा ये नहीं पता लगता। देखिए राणा भाई, गुनाह करा है, गुनहगार को जेल में डाला जाएगा। बनारस के गुनहगार 3 महीने बाद जेल में पड़े हैं, 3 महीने बाद। बस आप इसी पर तालियां बजाते रहना, है ना, कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, राजस्थान में ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में ऐसा चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है भैया, वो हम नहीं देखेंगे। नहीं, तो सब कुछ चंगा सी, आरोपी जेल में जाएगा। हाँ, वो तो देख लेंगे। हर 5 डिबेट में पिछली आप यही बोलते आ रहे हैं कि बहुत जल्द गिरफ्तार होगा, बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। गिरफ्तार नहीं हो पा रहा आपकी पुलिस से अभी तक। भाजपा के लोग कह पाएंगे हाँ, उन्होंने 16 साल की लड़की के संग में रेप करा था। नेहा जी, नेहा जी बैठी है। हाँ, नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। जम करके मणिपुर चले जाते हैं, 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार हो गया था। आप मुझे बताइए, आज 20 से 22 दिन हो गए हैं, क्या पश्चिम बंगाल की, सॉरी टू से दैट, कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसने चूड़ियां भी, मैं चूड़ियों की तौहीन क्यों करूं, क्या है मतलब पुलिस ही है या क्या बना दिया आप लोगों ने, जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही? जमीन खा गई है पश्चिम बंगाल की, आसमान खा गया शाहजहां शेख को, आप बताइए तो सही। और ममता दीदी कुछ नहीं बोल रही, उस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। मतलब एक महिला झूठी हो सकती है, भाजपा के साथ मिली हुई हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, वहां सैकड़ों महिलाएं हैं जो शाहजहां शेख के खिलाफ आज बोल रही हैं कि उनका यौन उत्पीड़न होता था, काम के नाम पर उनको काम के लिए घर बुलाया जाता था और उनके साथ बदतमीजियां की जाती थी। और तो और उन गरीब महिलाओं की जमीनें भी हड़पी की, जिसके कागजात भी उसके पास है, जब्त किए हुए हैं शाहजहां शेख ने। अब आप बताइए, इतने सारे सबूत भी आपको कम पड़ रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि भाजपा मिलने क्यों वहां जा रही? मतलब आज ये लॉकेट चैटर्जी जो वहां की MP हैं और एक महिला है, अगर वो जाके उन महिलाओं से मिलती हैं और उनका दुख दर्द बांटती हैं, तो ये उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकाल देते हैं, उनकी गिरफ्तारी करवा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आज अगर हम सोचे कि हम जाना वहां चाह रहे हैं, तो आप हमारी भी गिरफ्तारी करवा देंगे, आप किसी की भी गिरफ्तारी करवा सकते हैं। मतलब पूछना भी पाप है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल है। वो पश्चिम बंगाल को आपने बंगाल को ऐसे बना दिया जैसे कि वो हमारे देश का हिस्सा ना हो के पाकिस्तान में है या चाइना में, कहाँ है? सुमित जी बताइए तो सही, हम इसी देश में रह रहे हैं ना। सुमित जी, चलिए मैं ये मान लेता हूं, जो आपकी पार्टी दलीलें दे रही है कि जो भी महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो सब बाहर से आई हुई हैं, जो घूंघट निकालकर बात कर रही हैं वो बाहर से आई हुई महिलाएं हैं, बीजेपी लेकर आई है।
लेकिन जिन महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या वो भी बाहर से आई हैं? और बाहर से आई हैं तो किस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है और क्या उसकी जांच पड़ताल आपकी पुलिस ने की है? भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ, किसी चीज में जल्दबाजी ध्यान देना गलत है। मैं आज आपसे कह दूं, महिलाओं के लिए मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। महिलाओं को कोई नहीं कहूंगा, नेहा जी भी एक महिला है, ये दर्द जानती होंगी। मणिपुर में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, सबने कहा, राजस्थान में क्या हुआ, मैं नहीं बोलूंगा। जेल में नहीं है, जेल में नहीं बैठे, मेरे को नहीं कर रहा है, फांसी भी उनको हो जाएगी। और जेल में नहीं बैठे, 2 दिन में जेल में, 2 दिन में गए हैं। आपका बंदा अभी तक 22 दिन से बाहर क्यों घूम रहे खुले में? आप सिर्फ इतना जवाब दीजिए, बस आप सिर्फ इतना जवाब दीजिए। आज 22 दिन से शाहजहां शेख कहाँ पर है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए सुमित जी, बस। और कुछ नहीं। सुमित जी, पिछली हर डिबेट्स में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि जब मैंने ब्रजभूषण पर बात की थी तो बीजेपी के प्रवक्ता को इधर से इधर नहीं जाने दिया था। मणिपुर पर बात की थी तो मणिपुर से बाहर नहीं निकलने दिया था। उनसे जवाब मैंने उसी मुद्दे पर लिया है। लेकिन आप अपने सवाल को छोड़कर कभी ब्रजभूषण पर चले जाते हैं, कभी मणिपुर चले जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि शेख शाहजहां के कॉलर तक, हाँ सुन लीजिए ना, अभी शेख शाहजहां के कॉलर तक पश्चिम बंगाल की पुलिस के हाथ आखिर कब तक पहुंचेंगे? कानून के हाथ लंबे होते हैं क्या पश्चिम बंगाल में छोटे हो गए जो शेख शाहजहां का कॉलर नहीं पकड़ पा रहे हैं? ना कानून के हाथ छोटे, ना सरकार के हाथ छोटे। तो 22 दिन से सरकार क्या कर रही है? इंतजार कर रही है कि शेख शाहजहां आए और फिर कहेगी स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? और पार्टी बोलेगी कि स्वैग से करेंगे स्वागत आपका हम। ये भाजपा प्रदेश में होता, यहाँ नहीं होगा। ये भाजपा के प्रदेश में होता। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? शेख शाहजहां इतनी बड़ी तोप हो गया है कि ममता दीदी की पुलिस हाथ नहीं लगा पा रही डर की वजह से। सुमित जी, राणा भाई, मैंने अभी आपसे कहा कि बुरी बात आपको, झूठ वाली बात नहीं है। चाहे मैं आपके चैनल पे बैठ कितनी बार भी कह चुका हूँ, वही बात अब मैं रखूंगा। आरोपी जेल में होगा, कब होगा? कितने दिन हो गए मामले को? 15-20 दिन मामले को हो गए हैं। आप एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे जिसको लेकर हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रहा है। चलिए, आप मुझे तो चाहे जो कह लीजिए, हाईकोर्ट को क्या 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 कहेंगे आप? गोदी हाईकोर्ट कहेंगे आप उसे? उसने भी यही बात की जो सवाल मैं आपसे एक दिन पहले उठा रहा था। उसने भी यही पूछा कि पश्चिम बंगाल की सरकार आखिर अपनी पुलिस से उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा पा रही है, सिर्फ एक शख्स को। राणा भाई हम मानते हैं कि पुलिस थोड़ा सा हल्के उस पर काम कर रही है, हमें सख्ती से और तेजियों से काम करना। तो पुलिस अगर हल्के स्तर से काम कर रही है तो सरकार क्यों नहीं टाइट करती उसको? आरोपी के खिलाफ बिल्कुल होगा, आरोपी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया आपसे सवाल पूछ ले तो आप कह देते हैं कि गोदी मीडिया है। हाईकोर्ट ने भी वही सवाल उठाए तो कहेंगे हाईकोर्ट गोदी हो गया है। राणा भाई देखिए, चाहे विपक्ष में मीडिया हो, क्योंकि सरकार में हमें विपक्ष में मीडिया हो, चाहे भाजपा हो, सवाल करेंगे आप लोग, जवाब हमें देना है। तो आप जवाब भी तो नहीं दे रहे। अगर आप जवाब दे रहे होते, अगर आप जवाब दे रहे होते तो मुझे ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक सवाल पर ही आप तुरंत जवाब पकड़ा देते मुझे। आप पूछिए, हमारा कर्तव्य है सबसे पहले वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से सबको सुरक्षित रखना। अच्छा, यानी कि आप ये कंडीशन रख रहे हैं प्रदर्शनकारियों के सामने कि पहले आप शांत हो जाइए, अपने अपने घर चले जाइए, फिर हम देखेंगे कि शेख शाहजहां को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। प्रदर्शन आप करिए ना, प्रदर्शन आप करिए ना, प्रदर्शन आप करिए, हल्ला करिए, ठीक है न्याय मिलेगा। रुपेश जी, ठीक है रुपेश जी, आखिर इतनी ढिलाई क्यों हो रही है शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में? ममता दीदी को डर लगता है? मेरा मानना यह है कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी किस्म के अपराधी को वो पकड़े, जल्दी से जल्दी उसको जो है सजा दिलाए। लेकिन यहाँ जो है ना, बंगाल का जो मामला है, जिस तरीके से हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही हैं, तो ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है और इसको इस रूप में देखना भी नहीं चाहिए। ये एक अपराधी का मामला है और उसे अपराधी के तौर पर ही हमें देखना चाहिए
किसी एक मसले को हिंदू मुसलमान का मसला बना नहीं, देना, तो ये मामला फिर पॉलिटिकल नजरिए से ठीक नहीं। रुपेश जी, बीजेपी पार्टी की प्रवक्ता क्या कहती हैं वो अलग पॉइंट है, लेकिन मेरा सवाल हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं था। मेरा सवाल तो सिर्फ आपसे इतना था कि शेख शाहजहां को नहीं गिरफ्तार कर पा रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस, क्या उसके हाथ बांध दिए गए हैं? सुनिए, वो तो किसी भी स्टेट सरकार की जो है फेलियर है। यदि वो गिरफ्तार नहीं कर रही तो ये निंदनीय है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये तो विवाद की कोई बात ही नहीं है। कोई भी इंसान नहीं कहेगा कि अपराधी खुला घूमे। अपराधी को पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ठीक है नेहा जी, वहां के लोग संदेश खाली के जब उनसे मीडिया बातचीत करती है तो कितने लोग तो ये कहते हैं कि हम शेख शाहजहां के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो या तो हमें मरवा दिया जाएगा या हमें पीटा जाएगा। सोचेगा कि कितना खौफ है उन लोगों के अंदर, और उसी व्यक्ति को बाहर छोड़ रखा है खुला। ये केके जी, ये बात आपको सुमित जी से पूछनी चाहिए कि कहाँ छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा पता होगा। पश्चिम बंगाल में मैंने यही तो बोला, सवाल को लेकर तो मैं सुमित जी की मजबूरी को समझ सकता हूँ। नेहा जी, सुमित जी की मजबूरी को समझ सकता हूं मैं कि जब मैं ऐसे सवाल करता हूं तो वो बात घुमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी पार्टी लाइन से हटकर बात नहीं कर सकते हैं। तो ये बता देना कि ममता बनर्जी कितनी बार उन महिलाओं से मिलने गई हैं? कितनी बार? एक महिला होने के नाते तो जाया जा सकता है। या टीएमसी की कितनी सारी सांसद हैं, कितनी सारी वहां पर महिलाएं जो हैं वो विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं, कितनी बार उनसे मिलने गई? प्रॉब्लम इन लोगों की ये, इनको बाकी सारी जगह कुछ होता है तो फटाफट नजर आता है, लेकिन इनको अपने यहाँ कुछ होता है तो वो नजर ही नहीं आता। और अभी एक संदेश खाली में, ये तो अभी 20-22 दिन पहले की बात है कि ये वाली घटना जिसका अभी तक वो बंदा फरार है, मिल नहीं रहा। एक घटना और अभी हुई है जो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने अभी न्यूज में पढ़ा है कहीं ना कहीं कि आज ही वहां पर एक ऐसी घटना, महिला के उत्पीड़न की घटना और हुई है वहीं उसी जगह पर। तो बताइए सुमित जी, आप जवाब दीजिए कि रोज रोज, ये तो चलो मीडिया इतनी एक्टिव है कि वहां पर नजर आता है, समझ आती है कि किसके साथ क्या हो रहा है। आप लोग पहले तो छुपा जाते थे, बंगाल में कुछ भी होता था पता ही नहीं चलता था, बट आज ठीक है मीडिया एक्टिव है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये थोड़ा ममता दीदी गुस्सा करेंगी या गुस्से से बोल देंगी कि कोई वहां नहीं जाएगा, तो मतलब एक हिटलरबाजी नहीं चलेगी। बिल्कुल सुमित जी, देखिए सवाल तो सुमित जी सवाल तो देखिए तमाम उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप के साथ डिबेट हुई थी। सुनिए ना सुमित जी सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देखिए आप ही के साथ मैंने डिबेट की थी। अरे सुमित जी भैया सुन तो लो सवाल, जवाब क्या दोगे जब सवाल ही नहीं सुन रहे हो? आप ही के साथ मैंने डिबेट की थी जब जेल के भीतर महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया। मुर्शिदाबाद में एक 13 साल की बच्ची के साथ इतनी बर्बरता बरती गई कि मैं कह भी नहीं सकता हूं। अभी एक और मामला ये सामने आया, संदेश खाली का मामला चल ही रहा है। आखिर महिला मुख्यमंत्री कर क्या रही है जो महिलाओं को ही सुरक्षित नहीं कर सकती? भाई मैं समझ सकता हूँ जिस तरीके से वहाँ पे अगर कुछ हुआ है, पूरी हो गई। कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सरकार में हैं, हम तो आपसे भी कह रहे हैं, नेहा जी से भी कह रहे हैं, केंद्र में सरकार है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना, पर इस समय जो राजनीति कर रहे हैं आप लोग वो ना करें। अच्छा, उनको मौका कौन दे रहा है? राजनीति करने का मौका कौन दे रहा है बीजेपी को? गंदी राजनीति ना करें। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आप अगर कार्रवाई तेजी के साथ करें तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को मौका मिलेगा फिर वहां जाकर प्रदर्शन करने का, उन महिलाओं से मिलने का, राजनीति करने का। जी सुमित जी, शेख जो है शाहजहां शेख को जेल भिजवा दीजिए, हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, लोगों से औरतों से मिलने की जरूरत ही नहीं है। जवाब दीजिए, समय कम है मेरे पास। सुमित जी। राणा भाई मैं आज आपके चैनल से फिर कहता हूँ, लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आपका रटाया जवाब है। आप पिछली डिबेट से यही बयान दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं पा रहा है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन संदेश खाली में अभी भी प्रदर्शन हो रहा है और सरकार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे पा रही है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और महिलाएं चीख कर कह रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है, लेकिन एक शख्स गिरफ्तार नहीं कर पा रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस। तो जहां कानून के हाथ लंबे होते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में कानून के हाथ छोटे हो गए हैं? यह सवाल उठना लाजमी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।